Assalamu alaikum dear students. Today we are going to discuss income effect and substitution effect. Income effect कहता है when price of a good decreases, real income or purchasing power of consumer increases. As a result, the consumer can buy more goods with the same amount. इसका मतलब क्या है? ये असल में इनकम इफेक्ट जो है ये हमें बता देता है जब आपका इनकम लेवल कांस्टेंट हो, किसी चीज की प्राइस के कम होने से आपके पास जो कांस्टेंट इनकम जो रुपीस आपके पास है उसके क्या होती है, रियल इनकम पावर, रियल आपकी इनकम या जो परचेजिंग पावर उसकी होती है वो ज्यादा हो जाती है. इन सिंपल वी कैन से दैट वी कैन टेक द एग्जांपल ऑफ गोल्ड, जो कि मार्केट में लेट से 100,000 पे क्या है, 1 लाख रुपीस पे 1 तोला सोना मिल रहा है. ओके, अगर 1 लाख का एक कितना 1 लाख पे उसकी प्राइस है 1 लाख और प्राइस क्या है 1 लाख है और कितना मिल रहा है 1 तोला सोना मिल रहा है. ओके, अब लेट से भी हम एज्यूम करते हैं कि दुनिया के अंदर किसी कंट्री में बहुत बड़ा डिस्कवरी हो गया, सोना निकल आया. सोना निकल आने से जब उसकी सोने की सप्लाई बहुत ज्यादा हो गई तो उसकी प्राइस क्या होगी, जाहिर बात है जिस चीज की सप्लाई ज्यादा होगी उसकी प्राइस कम होगी. लेट से वो कितने का हो गया, 50,000 का हो गया, वही गोल्ड. ओके, अब पहले एक कंज्यूमर लेट से अली जो कि 1 लाख रुपए में एक सोना लेना चाह रहा था, अब उसकी प्राइस कम होने की वजह उसकी क्या हो गई, सप्लाई ज्यादा हो गई और प्राइस कम होने की वजह से क्या हुआ, वो अभी क्या कर सकता है, अली 2 तोला सोना ले सकता है. किस वजह से, प्राइस के कम होने की वजह से. ठीक है, अब अली के पास उसकी इनकम, हम क्या करते हैं यहां पे हमेशा इनकम इफेक्ट में आपकी जो इनकम होगी वो क्या होगी, इनकम लेवल वो कांस्टेंट होगा, लेकिन प्राइस यहां पे चेंज होगा. प्राइस कम हो गई सोने की मार्केट के अंदर. पहले वो सोच रहा था कि मैं 1 लाख में 1 तोला लूंगा, अभी वही 1 लाख रुपए उसके पास है लेकिन प्राइस सोने की कम हो गई है, वो कितना ले सकता है, 2 तोला ले सकता है. इस तरह की प्राइस के कम होने से किसी बंदे की जो परचेजिंग पावर है उसके ज्यादा होने को क्या कहते हैं, इनकम इफेक्ट कहते हैं. असल में हमारे इकोनॉमी के अंदर ये प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा होती है लेकिन हम उस चीज़ को क्या करते हैं, एनालाइज नहीं कर रहे होते हैं. अब बजट के अंदर जितना लोगों की तनख्वाह बढ़ाई जाती है उसी के हिसाब से इन्फ्लेशन नहीं होता, इन्फ्लेशन उससे भी ज़्यादा होती है. लास्ट ईयर अगर हम देख लें लोगों की तनख्वाह 10% ज़्यादा हो गई थी लेकिन इन्फ्लेशन कितना था, 13% था. मीन्स के 3% ज़्यादा लोगों से चार्ज किया जा रहा था चीज़ों की प्राइस पे. जाहिर बात है हमारी जो इनकम होती है हम क्या करते हैं, चीज़ें खरीद लेते हैं. इसमें तवाजुन हो तब जाके एक कंज्यूमर जो है ना उसके लिए प्रॉब्लम नहीं होंगे. ठीक है, आपकी इनकम इफेक्ट कब सही होगी, मीन्स के आपकी जब जितना आपका रियल इनकम जो होती है या परचेजिंग पावर जिसको हम कहते हैं, आपके पास जो पैसा है वो ज्यादा है या कम है, इट डजंट मैटर. आपके पास बहुत ज्यादा पैसा हो लेकिन चीजें भी हाइपर इन्फ्लेशन हो इकोनॉमी के अंदर तो इसका फायदा नहीं है. अगर चीजों की प्राइस कम हो, ठीक है, नॉर्मल प्राइस हो और आपके पास कम पैसे भी हो तो आप चीजें खरीद सकते हैं. पैसों का असल मतलब क्या होता है कि आप चीजें कितना कंज्यूम कर सकते हैं. तो जब भी किसी चीज की प्राइस कम होने से आपकी परचेजिंग पावर जो ज्यादा हो जाती है, ठीक है, रियल इनकम आपकी इंक्रीज होती है. आपकी इनकम लेवल नहीं, आपकी तनख्वाह या जो आप ले रहे हो किसी से, किसी कारोबार के थ्रू, उसकी बात मैं नहीं कर रहा हूं. आपके पास जो पैसा है उससे आप कितनी चीजें खरीद सकते हो, ठीक है, वही आपकी क्या है, इनकम इफेक्ट है. ठीक है, दूसरा क्या है हमारे पास, सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट है. सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट कहता है व्हेन द प्राइस ऑफ गुड एक्स डिक्रीजेस while the price of good y remains the same. Good x and y are substitutes.
people will buy more of good X and less of good Y. Let's say we have two goods X and Y. These two are substitutes. Let's say cola and Pepsi. Okay. अब क्या हुआ? Price of X decreases and price of Y remains constant. कोका कोला कंपनी ने अपनी प्राइस को कम कर दिया और पेप्सी की वही है. अब ये हमें पता है कोला और पेप्सी दे आर क्लोज सब्स्टिट्यूट्स. सब्स्टिट्यूट का क्या मतलब है कि इन दोनों को एक दूसरे की जगह इस्तेमाल किया जा सकता है. ठीक है. अब क्या होगा? जब कोका कोला की प्राइस कम होगी तो पेप्सी पीने वाले लोग भी क्या करेंगे? सब्स्टिट्यूट करेंगे पेप्सी को इन प्लेस ऑफ कोला. पहले अगर 20 रुपए का कोला और पेप्सी मिल रही थी, दोनों 20-20 रुपए के हैं. अब अगर इसकी प्राइस 15 हो गई है तो लोग कहेंगे क्यों ना हम कोला खरीद ले. वो भी क्या होंगे? कोका कोला में शिफ्ट हो जाएंगे. तो उसी से क्या होगा? इसकी जो है लोग इसको ज्यादा खरीदेंगे, पेप्सी को कम खरीदेंगे. दो चीजें अगर एक दूसरे की जगह यूज हो रही हो, लाइक व्हीट एंड राइस, लाइक कोला एंड पेप्सी, ठीक है, उनमें से अगर एक चीज की प्राइस कम होती है तो लोग क्या करेंगे? दूसरे में शिफ्ट हो जाएंगे. ठीक है. उस कंसेप्ट को हम क्या कहते हैं? सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट कहते हैं. अब इसके अंदर एक इंपॉर्टेंट चीज ये है कि इनकम इफेक्ट प्लस substitution effect is known as price effect. ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है. प्राइस इफेक्ट इज इक्वल टू इनकम इफेक्ट एंड सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट. इनकम इफेक्ट को हमने डिस्कस किया, सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट को हमने डिस्कस किया. इन दोनों को मिलाने से क्या आता है? हमारे पास प्राइस इफेक्ट है. अब प्राइस इफेक्ट का क्या मतलब है? जो कि हमने इसी ग्राफ में डिटेल से पढ़ा हुआ है कि डिमांड कर्व इज डाउनवर्ड स्लोपिंग. जो प्राइस कम होती है तो डिमांड ज्यादा हो जाती है. इसको हम क्या कहते हैं? प्राइस इफेक्ट कहते हैं. प्राइस के कम होने से क्वांटिटी डिमांड ज्यादा होती है. ये प्राइस इफेक्ट है. आज के हम लेक्चर में हमने डिस्कस किया कि ये जो प्राइस कम होने से क्वांटिटी डिमांड ज्यादा होती है, इसका इन सिंपल वर्ड्स ये कहते हैं कि डिमांड कर्व डाउनवर्ड स्लो. व्हाई डिमांड कर्व इज डाउनवर्ड स्लोपिंग? ये क्वेश्चन अक्सर पेपर में आ रहा होता है कि व्हाई डिमांड कर्व इज डाउनवर्ड स्लोपिंग. तो इसमें ये तो लॉ ऑफ डिमांड हमें कहता है कि डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है. नेगेटिव रिलेशनशिप है क्वांटिटी डिमांड और प्राइस के दरमियान. क्यों है? तो इसका जवाब हमारे पास क्या है? इनकम इफेक्ट एंड सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट. थर्ड भी है जो कि हम अक्सर डिस्कस कर रहे होते कि लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, वो भी है. लेकिन आज के लेक्चर में हम क्या कर रहे हैं? इन दोनों को डिस्कस कर रहे हैं कि डिमांड कर्व डाउनवर्ड स्लोपिंग इसलिए है, या किसी चीज के प्राइस कम होने से क्वांटिटी डिमांड ज्यादा इसलिए होती है क्योंकि वहां पे एक इनकम इफेक्ट होता है, दूसरा सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट होता है. उसी वजह से ये प्राइस इफेक्ट इसके अंदर मार्केट के अंदर क्या करता है? चीजों को खरीदने में प्राइस इफेक्ट आ जाता है कि चीजें जब जब प्राइस कम हो जाती है तो लोगों को एक इनकम इफेक्ट होता है. उनके पास जो इनकम है उसकी क्या है? रियल इनकम जो है या परचेजिंग पावर वो ज्यादा हो जाती है. दूसरा क्या होता है? वो जो दो चीजें सब्स्टिट्यूट्स होते हैं जिनकी कम प्राइस हो, लोग उसी में शिफ्ट कर देते हैं. इसी वजह से ये प्राइस इफेक्ट आ जाता है और डिमांड कर्व क्या होता है? डाउनवर्ड स्लोपिंग हो जाता है. अब प्राइस इफेक्ट अगर प्राइस के चेंज होने से, ठीक है, डिमांड कर्व डाउनवर्ड स्लोपिंग है, उसका रीजन क्या क्या है? इनकम इफेक्ट और सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट है. लेकिन अब प्राइस के चेंज होने से इनकम और सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट की रीजन से प्राइस इफेक्ट चेंज होती है. तो कितना इनकम इफेक्ट होता है, कितना सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट होता है, इनका इसमें किस रेट से या इनका कितना पोर्शन होता है इनकम इफेक्ट और सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट इस चीज के अंदर. इसके अंदर इनकम इफेक्ट कितना होता है और सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट कितना होता है, यह फाइंड करना एक चैलेंज है जिसके ऊपर दो रिनाउंड इकोनॉमिस्ट ने काम किया है. एक कौन है? हिग्स. दूसरा कौन है? स्लट्सकी. हिग्स इक्वेशन और स्लट्सकी इक्वेशन, ये दो इक्वेशन हमें बताएंगे कि एक ये जो डायग्राम हमने बनाया था क्वांटिटी डिमांड और प्राइस के दरमियान, इसके अंदर
इनकम इफेक्ट का कितना पोर्शन है और सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट का कितना पोर्शन है। ये दो कॉन्सेप्ट्स हम अगले लेक्चर में डिटेल में पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही काफ़ी। अल्लाह हाफिज़।